केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। अभी हम रांची के प्रोफेसर हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं इनके बारे में कुछ खास बातें। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शशि शेखर दास है और मैं मारवाड़ी कॉलेज में फिलोसफी का प्रोफेसर हूँ। और पहले मैं दुमका में था, अभी ट्रांसफर करा के यहाँ आया हूँ। और श्रीमद् भगवद गीता पर मेरी पीएचडी है और फिलोसफी ऑफ रिलीजन मेरा स्पेशलाइजेशन है। अच्छा, तो सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछने चाहती हूँ। जैसे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने अभी एक बहुत ताजा बयान दिया है कि ये जो ऊंच नीच है, जाति वगैरह जो भी बनाया गया है वो पंडितों के ऊपर बनाया, पंडितों ने बनाया है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को किस आधार पर चलना चाहिए। जैसे हमारा आधार क्या है, तो सनातन धर्म, वेद, उपनिषद, भगवत गीता ये क्या कहता है और समाज में जो चल रहा है वो क्या शास्त्रीय है या नहीं, इसको हमको समझना चाहिए। जैसे भगवत गीता में कहा गया है 4वां अध्याय में कि चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुणा कर्म विभागशः, यानी मैंने चारों वर्णों को गुण और कर्म के आधार पर बांटा है। उसमें जाति का कहीं पर वर्णन नहीं है। अभी देखिए, ब्राह्मण के लिए जो उन्होंने कहा है कि शमो दमः तपः शौचम शांति राजर्वमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, यानी जिनमें संयम हो, जो मन को नियंत्रित रखते हो, जो तपस्वी हो। तप का मतलब है कि निश्चित ध्येय की प्राप्ति के लिए सुख दुख सहन करना, उसको तप कहते हैं। और जो शौचम हो यानी पवित्रता, जिनका हर एक वर्तन में हो, देखना सुनना खाना पीना सब कुछ में, प्लस में जो ज्ञानी हो और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हो, उनको ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण वर्ड का अगर हम लोग समझेंगे तो ब्रह्म वहन, मतलब कि ब्रह्म के विचारों को वहन करने वाला अर्थात ब्राह्मण, ठीक है। तो जिनमें ये सारे गुण हो वो ब्राह्मण हुए। उसी तरह क्षत्रिय के लिए शौर्य तेजो धृतिर्दाचा युद्धे चाप्य पलायना दानमीश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम। उसी प्रकार वैश्य के लिए कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। शूद्र के लिए परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। अब क्या है कि जिनके स्वभाव में ये सारे गुण कर्म हैं, उनके आधार पर उनका वर्ण निश्चय हुआ। अब हुआ क्या कि अब जैसे जो लोग ब्राह्मण हुए बाद और जो लोग क्षत्रिय हुए, वैश्य शूद्र हुए, तो गुण कर्म के आधार पर हुए। बाद में ऐसा हुआ कि जो एक बार बन गए, उसमें स्थापित हो गए, तो फिर उनकी पीढ़ी को वो दूसरे वर्ण में जाने ही नहीं दिए। जाति यहां से शुरू हो गई कि जैसे हम ब्राह्मण हैं तो हमारा बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे उसमें वो गुण कर्म हो या ना हो। हम क्षत्रिय हैं तो मेरा बेटा क्षत्रिय ही रहेगा, चाहे वो गुण कर्म हो या ना हो। तो उसमें क्या हो गया कि जो चुनकर आने चाहिए जैसे समाज से, कि अगर जिसमें फौज का गुण हो, जिसमें रक्षण का शक्ति हो, चाहे वो किसी वर्ण का हो, अगर वैसे हम कलेक्ट करके शामिल करते तो हमको क्वालिटी मिलती, फिर हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ते, हमारा देश कभी गुलाम नहीं होता। कहने का मतलब है कि जब हम एकलव्य जैसे लोगों को उसको पूर्ण विकसित होने का अगर मौका नहीं देंगे, कि अगर उसमें गुण कर्म है तीर चलाने का, तो उसको अगर हम उस स्थान को देंगे कि आप देश की सेवा में इस हुनर को लगाओ, अब उसको वो मौका न देकर अगर हम उसका अंगूठा लेते हैं, तो कहीं न कहीं हम जात के नाम पर कि तुम्हारा जो जन्म है वो उस कुल में नहीं हुआ है जिसमें तुम तीर धनुष चलाओ, तुम्हारा जन्म हुआ है उस कुल में जहाँ तुमको ये काम नहीं करना है, तो उसका हुनर को हम दबा दिए। तो जब हुनर दब जाएगा तो फिर हमारा देश का विकास भी रुकता है उसमें। तो फिर उस हुनर को डेवलपमेंट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, जो हुनर उसके अंदर है उसको उस क्षेत्र में लगाना चाहिए। भगवत गीता इसी बात को कहती है कि स्वकर्मणा तमव्य च सिद्धि विन्दति मानवा, मतलब मानव में जो एफिशिएंसी है उसको प्रभु चरणों में अर्पण करना चाहिए, मतलब कि समाज के कल्याण में लगाना चाहिए जो एफिशिएंसी जिसके अंदर है। अभी मान लीजिए कि श्रीमती लता मंगेशकर को गाने का एफिशिएंसी है, जबरदस्ती उनको कहेंगे आपको क्रिकेट खेलना होगा,
तेंदुलकर भी क्रिकेट का एफिशिएंसी, उनको जबरदस्ती कहेंगे आपको आपका कुल में गाने का ही लिखा हुआ तो आपको गाना ही पड़ेगा। हाँ। तो एफिशिएंसी को जहां हम दरकिनार करेंगे तो हमारा देश पिछड़ेगा उसमें। इसलिए जो अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जिस कुल में अगर उनकी संतान में जो एफिशिएंसी है, किन्हीं में डॉक्टर बनने का है, किन्हीं में प्रोफेसर बनने का है, तो जिनका जो हुनर है उस क्षेत्र में अगर हम उनको जाने देंगे तो उनका भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। लेकिन हमारा बच्चा चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, ब्राह्मण ही कहलाएगा, ये जो मानसिकता पनपी उसने जाति को जन्म दिया। अच्छा। तो जाति में मतलब जाति में क्या हुआ कि हमारा गुण कर्म से कोई मतलब नहीं है, हमारा जन्म जिस जाति में हो गया हम वो हो गए। तो वहां पर वो शास्त्र के विरुद्ध है। और शास्त्र यहाँ पर लोग जहाँ खामोश रहते हैं, तो श्री मोहन भागवत जी ने इस मुद्दे को उठाया, तो ये खामोशी से नहीं चलेगी। मतलब कि इस पर अब समाज का मांग है कि सब मनुष्य एक हैं, तो सभी मनुष्य एक हैं, तो फिर जाति के नाम पर जो भेदभाव है उसको खत्म करने की जरूरत है। और ये पारदर्शिता जब तक नहीं आएगी हम विश्व गुरु नहीं हो सकते हैं। क्योंकि विश्व गुरु केवल किताबों में हो और व्यवहार में हम बिल्कुल गलत लाइफ जिए, या फिर हमारा देश को हम जो गलत रास्ते में चले, जाति आधारित समाज में चले, तो फिर हम कथनी और करने में हमारा फर्क आ जाएगा। तो हम अगर चाहते हैं कि सचमुच जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुकूल हमारा देश चले, तभी हम विश्व गुरु हो सकते हैं। जी हाँ, मतलब आप कहना चाहते हैं एकता होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, जातिवाद शास्त्रीय नहीं है। अगर हम शास्त्र के आधार पर भी देखें तो वर्ण व्यवस्था शास्त्रीय है और उसमें गुण और कर्म की महत्ता दी गई है। तो जब कोई कहेगा कि नहीं हम आईएएस हैं तो मेरा बेटा आईएएस होना चाहिए क्योंकि हम आईएएस हैं, तो हम फिर जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। जी। बेटा में अगर आईएएस बनने का हुनर है तो वो कंपटीशन से आईएएस बनेगा, वो गुणकर्म से आईएएस बनेगा। तो उसी तरह वर्ण व्यवस्था है वो गुणकर्म पर आधारित है। अगर जिसमें जो काबिलियत है उसको वो हासिल करेंगे, और उस आधार पर समाज में जब विभाजन होगा और समाज जब अलग अलग गुणकर्म के आधार पर आगे बढ़ेगा, तो उनको अपनी एफिशिएंसी को, अपनी हुनर को मतलब उस रास्ते पे चलने को उसको मौका मिलेगा, तो फिर वो समाज का भी विकास करेगा, अपना भी विकास करेगा वो। जी हाँ। ये हम करना चाहते हैं। और अभी जैसे हम लोगों ने आज देखा है और बाकी लोगों ने भी बताया है कि कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में वहां के मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिया है कि अब सारे स्कूल कॉलेजों में ये कंपलसरी किया जा रहा है कि भागवत गीता के बारे में पढ़ाया जाए, बताया जाए। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? इस पर मेरा यही राय है कि भगवत गीता का जो वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तविक उसका नॉलेज है, ज्ञान है, उसको समाज तक उसी रूप में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको हम, चूंकि पढ़ाने वाले को भी ये नॉलेज होना चाहिए कि हम जो बता रहे हैं वो समाज कल्याण के लिए है। अभी जैसे भगवत गीता कहती है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, इस रिश्ते से हर इंसान भाई भाई है, कोई अलग नहीं है, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। तो अब क्या है कि जैसे हम इस पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि अभी उसमें शूद्र के बारे में कहा गया परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्, तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अब इसको आप किस तरह से पढ़ाते हैं? एक तो ये है कि शूद्र का काम है तीनों वर्णों की आप सेवा कीजिए, आपको कुछ और करना नहीं है। सेवा को किस रूप में लेते हैं? तो सेवा यानी कि उसको अगर आज के दृष्टिकोण से समझा जाए कि एक सुई से लेकर एयरप्लेन तक का निर्माण करना, समाज को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना, एक सेवा है। तो जब हम समाज को कुछ देते हैं, समाज के कल्याण में कुछ काम करते हैं, तो वो हमारा सेवा है। तो शूद्र का मतलब ये नहीं है कि उनको इसी काम जूता बनाना ही है, ऐसा नहीं है। समाज की आवश्यक वस्तुएं जो निर्माण करती है वो और समाज को मुहैया कराती है, वो शूद्र का काम है। उसी तरह ब्राह्मण का काम क्या है? तो ज्ञान विज्ञान जो बांटते हैं, जो ज्ञान बांटते हैं, देते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं,
वैसा जीवन जीते हैं, वो ब्राह्मण का काम है। क्षत्रिय जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, पुलिस हैं, तो क्षत्रिय हैं। वैश्य जो व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, गौ पालन करते हैं, वो वैश्य हैं। तो हमारा ये समझ जरूरी है पढ़ाने से पहले कि जो हम ज्ञान देने जा रहे हैं, भगवत गीता की पढ़ाई करने जा रहे हैं, उससे हम और भेद तो नहीं खड़ा करेंगे ना, क्योंकि सही अर्थ में अगर हमारे अंदर ज्ञान होगा तभी हम समाज में एकता ला सकते हैं। नहीं तो फिर हम अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या फिर अगर छिछला ज्ञान हमारे दिमाग में रहेगा तो फिर उस तरह से हम पढ़ाएंगे तो हम अंधविश्वास को ही बढ़ावा देंगे। जी हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हैं। तो और आप इन सारी चीजों, ये जो भी मुद्दे उठ रहे हैं आरएसएस भागवत जी के बयानों पर, तो इससे आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो इन सभी बयानों के ऊपर वो किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे? आम जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि दो ग्रुप में बंटने से हमारा देश बंटेगा। हमें ऐसा नहीं करना है कि एक दूसरे की गलतियां निकालते रहें, क्योंकि हमारा देश अभी अलग अलग ग्रुप में बंटा हुआ है। तो कोई धार्मिक लोग नहीं देख नहीं सकते, तो कोई पिछड़े लोग नहीं देख नहीं सकते हैं, तो आपस में लोग लड़ने वाला एक माहौल बना हुआ है। इससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा यही संदेश रहेगा, यही हम कहना चाहेंगे कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। तो हम उसी रास्ते को अपनाएं, उसी विचार को अपनाएं जो हम भारतीय होने को शोभा दे, हमारा गौरव बढ़ाए। तो इसलिए मोहन भागवत जी ने जो बात उठाई है उसे बहुत ज्यादा नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। और जो लोग इस पर सफाई दे रहे हैं कि उनका कथन को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। क्योंकि अगर हम तो कहेंगे कि अगर वो मुझसे शास्त्रीय चर्चा करना चाहे, शास्त्रार्थ करना चाहे, तो उसके लिए हम तैयार हैं। ठीक है। तो जो सच्चाई है समाज में जो व्याप्त है, भ्रष्टाचार से भी बड़ा आतंक की तरह जो जातिवाद फैला हुआ है, जो समाज को अंदर अंदर खाया जा रहा है, जो बांटे जा रहा है समाज को, उसको खत्म करना जरूरी है। तो एक समाज में एकत्व स्थापित करना जरूरी है। जो भी शास्त्र विरुद्ध बातें हैं उससे एकत्व टूटता है, और अपने स्वार्थवश जो हम समाज में लागू करते हैं और शास्त्र में कुछ और बातें रहती है, तो उससे समाज टूटता है। तो वास्तव में शास्त्र समाज को जोड़ने का काम करता है। तो हम विश्व गुरु तभी हो सकते हैं जब हम एकजुट हों, और एकजुट होने के लिए हमको जो यहाँ की जो कमियां हैं उसको बेहिचक हटाना चाहिए। दूसरी बात कि जो मोहन भागवत जी ने कहा उसको हमें नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए, बल्कि वास्तव में इसका क्या कंक्लूजन होना चाहिए जो हमारा समाज के लिए पॉजिटिव हो। तो वो यही है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो गुण और कर्म पर आधारित है। वो अगर समाज में लागू हो तो कहीं पर भेद नहीं है। ऐसे भी शंकराचार्य ने कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि। जब वो अहम ब्रह्मास्मि की रचना करते हैं, यानी सब में ब्रह्म है, तो फिर कोई छोटा बड़ा कैसे हो सकता है। तो इस तरह से ये जो भेद है वो खत्म हो जाएगा, और उस रास्ते पर चलना चाहिए, और किसी की कमियां निकालने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग शशि शेखर जी के साथ थे, जो कि मारवाड़ी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर पढ़ाते हैं, और अभी हमने उनसे जाना कि ये जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के ये जो बयान उठ रहे हैं, उनका मानना है कि उन्होंने एक मुद्दा रखा है जो कि समझदारी भरा मुद्दा है। इसे बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। जातिवाद को थोड़ा कम लेने की जरूरत है। मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।